हुई थी 2019 में, जब मैं पहली बार उससे मिला था एक सॉन्ग के लिए। गोल्डन लेडी मेरी एक एल्बम है, उसकी ट्रैक बनाने के लिए। तो इट्स ऑल अबाउट 4 to 5 days हो गई थी मैंने उसे अप्रोच किए हुए। एंड सडनली इन द 6th day आई वाज थिंकिंग ऑफ कॉलिंग एंड ही कॉल्ड मी सेइंग कि तुम्हारा ट्रैक एक क्रोशिट मैंने तैयार किया है, वो लेके तुम अपना ट्रैक बना लो, फिर आगे देखते हैं। तो मैंने सोचा क्रोशिट क्या है, वो क्या बोल रहा है। सो सडनली एक्चुअली ही वांटेड टू गिव मी अ स्क्रैच, तो वो उसे क्रोशिट बोलता है। सो ही जस्ट गिव मी एंड आई took it to the dubbing studio, and there I just made my dubbing, and उसके बाद I gave it back to him. तो again 7 days he took। 7 दिन के बाद फिर मुझे एक कॉल आती है जिसमें बोलता है कि your track is completely ready, so I'm sending you the track, तुम जस्ट सुन के मेरे को बोल दो एक बार तुमको उस पर पसंद आ रहा है कि नहीं। So it was actually he's working 28 to 48 hours stretch in all his projects, so most probably he's a very busy guy, but फिर भी दोस्तों के लिए टाइम निकाल के वो शुरू हो जाता है। और जो पहली एक्सपीरियंस रही गोल्डन लेडी की, उसके बहुत अच्छी रही। बहुत ही सिंपल बंदा है, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है, और वर्कहोलिक है इन शॉर्ट। Hi, myself Sumit, and I met Raddur Datta from 2017 when I came to NIT for my MTech. And first, I was not much interacted with Raddur. After some time, हम लोग अच्छा दोस्त बन गए थे। वो बहुत प्लेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो बहुत ही अच्छा बिहेवियर का, अच्छा मन का लड़का है। एंड वन मोर थिंग इज टू मच डेडिकेटेड टू हिज वर्क, विच इज़ म्यूज़िक, नथिंग बट म्यूज़िक। हेलो पीपल आउट देयर, आज आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ आपकी होस्ट और मैं नॉट भी आपकी दोस्त अनुष्का, और टीए प्रोडक्शंस ऑफिशियल के इस लाइव सेशन में आपका तहे दिल से करती हूँ स्वागत। तो आज हम आपके इस लाइव सेशन में प्रस्तुत करने वाले हैं एक ऐसे हस्ती को जो कि सिंगिंग की दुनिया से, गाने की दुनिया से जुड़े हुए हैं। ही इज नन अदर देन रोदूर दत्ता। Rodhur Datta has been the ex-contestant of Amul Star Voice of India, which was aired on Star Plus in the year 2003, 2004 and 2005. He was associated and was scrutinized through judges whose name include Vishal Dadlani, Shubha Mudgal, to name a few. His current work include music composing and doing live shows. Apart from being a very good singer with a tempting voice and all, he is also having a very good academic background. Yes, his alma mater is NIT Rourkela, and he is of course an NITian. Hi Rodhur. या हाय। तो रोदूर, ये मूछों का राज क्या है? बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आपके मूछ। मूंछों का राज क्या है? एक्चुअली लास्ट ईयर आई थॉट ऑफ, मैंने सोचा कि थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं। नो शेव नवंबर था, नवंबर महीने में, तो बढ़ते क्या नहीं, राज बताता हूँ ना। बढ़ते क्या, फिर मैंने सोचा अच्छा चलो ठीक है, कटवाने की जरूरत बढ़े। नहीं, अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा लग रहा है। आपका नाम रोदूर है या रोद्दूर है? अरे नहीं, इसमें बहुत ज्यादा एक बड़ा एक प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम? कई लोग बोलते हैं रुदूर, कई लोग बोलते हैं रुद्र, कई लोग कई तरह के उच्चारण करते हैं। तो चलो ठीक है, अब इट्स अ बंगाली नेम, इट्स थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है प्रोनाउंस करना। चलो ठीक है, मैनेज कर लेते हैं। As Shakespeare puts it, what's in a name? उसके बाद वाली लाइन मैं भूल गई, मुझे याद नहीं। I'm not a Shakespeare fan. Okay, तो Rodhur, tell us this कि where do you hail from? आपका born and brought up कहाँ पे हुआ था? Born and brought up तो बंगाल में हुआ था। वहां पे बंगाल में? हाँ, बंगाल में। I live in Salt Lake। वो कलकत्ता। probably हाँ
एक अच्छा जगह है। एंड द कैच इज आई जस्ट लिव जस्ट ऑपोजिट टू दी हयात होटल। ओके। लेकिन मजेदार बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी हयात होटल में गया गया नहीं, शिट यार। जा कभी चले जाना। हाँ जाऊंगा। बाहर निकाल के त्रिदेव को झांकते हो गए यार। अपने तभी तो अपने जाऊँ। त्रिदेव को लेकर जाएंगे। नहीं अपने क्या क्या वो क्या? दरवाजा वो त्रिदेव को लेकर जाएंगे। त्रिदेव को या फिर किसी और को? अरे नहीं नहीं उसी को लेकर जाएंगे ना। ओके। अपने नंदिता Nandita, hi. Rimjim is saying hi Rudur, great to see you. ओके हाय एवरीबॉडी। Yep. Hey. तो अभी ओके कहाँ रहते हो आप, रुद्र? अभी अभी मैं भुवनेश्वर में हूँ एंड राइट नाउ आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट टू दिल्ली। हम्म यहाँ पे सिलसिला अपना तो एनआईटी से ही चालू हुआ था। हम्म तो जस्ट आई टेल यू अ शॉर्ट सिलसिला चालू हुआ राउरकेला से। आई गॉट इनटू एनआईटी एंड वहां पे क्या हुआ आफ्टर क्लास 12th राउरकेला में आया। फिर यहाँ पे लीड्स मिल गया मेरे को। दी प्रोड्यूसर्स फिर डायरेक्टर्स थे। एक बंदा मेरा आई वोंट टेक हिज नेम। तो इनिशियली ही हेल्प मी अ लॉट ये म्यूजिक अपना इस फिल्म चीज में घुसने के लिए। ओके। थिंग स्टार्टेड एंड आज जो भी कर रहा हूँ तो अच्छा ही चल रहा है फिलहाल तो। इतना दुख से क्यों बोल रहे हो? स्टार्टेड जो भी कर रहा हूँ, खुशी से बोलो। दुख दुख बिल्कुल नहीं, दुख नहीं है बिकॉज मैंने लॉकडाउन जो भी आई लॉकडाउन। टोल्ड माई फादर। एक चीज मैं बोला आई टोल्ड माई फादर दैट एनआईटी का डिग्री तो दे दूंगा आपको फिर उसके बाद का मेरे को मत बोलना। ओके। If my father is watching me ना then वो डंडा लेके आएंगे मारने के लिए। ओह शिट। ओके, तो रुद्र ये सिंगिंग का शौक कब से, और मतलब बचपन से ही होगा ऑब्वियसली, या फिर बाद में जाके हुआ? कैन नॉट बी नहीं ऑब्वियस। सिंगिंग का शौक तो बचपन से है। आई वॉज प्रोबेबली मेरा 5 साल की उम्र से प्रोबेबली जब मेरी मम्मी ने सोचा कि नहीं इसको गाने में डालना चाहिए बिकॉज कौन सा तो एक उत्पल सेनगुप्त ना देयर यूज्ड टू बी सम सिंगर जिनका रिकॉर्ड बहुत फेमस हुआ था। आई जस्ट फॉरगॉट द नेम। रविंद्र संगीत था ना एक रविंद्रनाथ टैगोर सॉन्ग्स यार। एक कोई एल्बम बहुत फेमस हुआ था एंड माय मदर इज यूज्ड टू प्ले दी कैसेट्स। हम लोग के पास वो डेक हुआ करता था। शी यूज्ड टू प्ले कैसेट्स एंड मुझे ना वो गाना समहाउ आई यूज्ड टू रिमेम्बर देम और मैं वो गाते रहता था। हाँ अपना बचपना वाला वो टोन में। कौन सा ठीक है गाना? याद थोड़ी है उतना। जा स्टार्ट किया और भूल भी गए। पुरानी चीजों को भूल जाते हो लगता है। नहीं पुराने चीजों को ही पकड़ के रखना पड़ता है। कहाँ तो भूल नहीं गए। तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि मम्मी ने मुझे गाने में म्यूजिक में डाला है। आई स्टार्टेड लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक क्लासिकल वोकल ट्रेनिंग आई यूज्ड टू गेट फ्रॉम अजय चक्रवर्ती। उनके जो मतलब सिखाने में वाले हैं जो गुरु हैं उनसे सीखना शुरू किया धीरे धीरे। तो थिंग स्टार्टेड दिस वे। अच्छा, तो 5 साल से? क्या बात हाँ यार। 5 साल की उम्र से नॉट द लास्ट 5 years 5 साल की उम्र से। वही मैं बोल रही हूँ कि 5 साल की उम्र से तुम स्टार्ट किए हो। टाइम पता नहीं कहाँ क्लास 1 में ABCD करती थी, भागती थी शायद। मैक्सिमम लोग वही करते होंगे, तुम उसी एज से शुरुआत। नहीं क्लास मेरे को तो पकड़ पकड़ के रियाज करने के लिए बिठाती थी मम्मी। अच्छा। नहीं आई हाँ। हैड इंटरेस्ट। वो होता है ना कि आई हैड इंटरेस्ट बट वैसा था कि मतलब रियाज करने नहीं बैठता था पढ़ाई लिखाई नहीं करता था मतलब वो वाला बचपन वाला चीज। अच्छा अच्छा। ठीक है तो वो हाँ काफी ज्यादा एक्चुअली बात ये कि दिस थिंग इज वेरी कॉमन विद ऑल द बंगाली फैमिली कि बच्चों को बचपन से ही डाल देते हैं यार, गाने में, ड्राइंग में, सब पे डाल दो, डांस में, सब पे डाल देना चाहिए। बच्चा सब कुछ करेगा, नहीं करेगा फोर्स भी करेंगे। प्रॉब्लम क्या है ना कि लड़का हुआ तो अरे मेरा बेटा ना इंजीनियर बनेगा। फिर लड़की हुई तो अरे नहीं इसको तो इसमें डालना है क्या मेडिकल में डालना है।
थ्री हाँ इडियट्स वाली बातें। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो ये वर्कआउट कर जाता है, क्या करें। हम्म। तो चलो ठीक हाँ है, जी। इंजीनियरिंग का डिग्री तो ला दिया पापा को, बस खत्म। ओके। ठीक है, चलिए तो आपके गुरु कौन है? जैसे कि आपने सिंगिंग सीखा है तो ऑब्वियसली। हाँ, शुभोदित मुखर्जी, पंडित शुभोदित मुखर्जी। ओके, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस उन्होंने, विद? he's a ये ए टॉप आर्टिस्ट ऑफ ये ऑल इंडिया रेडियो। हम्म। एंड शिवांगा का जो सारेगामापा है वो उसके गुरु रह चुके हैं, मतलब ओके। द ग्रूमर आई मस्ट से। हम्म। तो ये ग्रूमर रह चुके हैं। और ओके। अभी तो खैर उतना ये नहीं करते हैं, मतलब ग्रूमिंग वगैरह नहीं करते हैं, खुद के क्लासेस वगैरह करते हैं, बट ही इज रिनाउंड एंड वंडरफुल वॉइस ट्रेनर मस्ट से। Okay. Rodur, you have started like you have performed in this Amul Star Voice of India, right? So या how was your experience? Like ऐसे तो सिंगिंग सीखते थे, तुम बजाते होगे, गाना वाना करते होगे, तो ऐसे एक प्लेटफॉर्म, एक रियलिटी शो के प्लेटफॉर्म में जब तुम गए थे, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस देयर? experience obviously experience was good because I got to know मतलब वो चीज मैंने देखा जो इंडस्ट्री में, एक्चुअली आई टेल यू द स्टोरी। क्या हुआ ओके। कि देयर वाज दिस प्रोडक्शन हाउस इन वेस्ट बंगाल, आई वोंट नेम इट। तो ओके। मैं थोड़ा सा बोलता ही हूँ, मतलब एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो आई वाज गिवन अ कॉल कि देयर इज अ ऑडिशन हैपनिंग, तो आप आओ एंड ये ऑडिशन। आई डिड नॉट नो दैट समथिंग कॉल्ड वॉइस ऑफ इंडिया, सम वॉइस ऑफ इंडिया इज हैपनिंग, ऐसा कुछ शो हो रहा है, ओके। मेरे को पता नहीं था। तो ओके। आई गॉट अ कॉल, आई वेंट इन फॉर इट। उसके बाद क्या हुआ, आई गेट ऑडिशंस, देन आई गॉट अ कॉल दैट यू नीड टू कम टू दिल्ली, ये मुंबई। मुंबई आने के बाद आपको एक फाइनल राउंड का ऑडिशन देना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वो ये क्यूज वगैरह था, बहुत लोग थे क्यूज आना। तो आई वेंट देयर मुंबई के लिए। आई गॉट प्रॉब्ली, आई थॉट कि नहीं, पहला स्टेज शायद सिलेक्ट हो गया है, या फिर आई मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज। तो उसके बाद आई वेंट देयर, आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द टॉप 10, ये ओके। among the top 12 contestants। ठीक तो है। आपने एक्सपेक्ट किया था तो कि ऐसा होगा, सेलेक्ट हो नहीं जाओगे नहीं, सबसे पहले? एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्सपेक्ट, मेरे एक्सप्रेशन देख के लग रहा है क्या अभी कि एक्सपेक्ट किया? नहीं, तो नहीं लग क्या रहा, हुआ, क्योंकि नहीं आने नहीं, वाला। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दी, वो बोलते हैं ना कि अच्छा क्या हो रहा है, मैं आई वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट वाज हैपनिंग एक्चुअली, बिकॉज कुछ क्लियर नहीं था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बिकॉज देयर वेर ये ईस्ट रीजन से मैं आया था, और किसी ने मतलब देयर वाज सम बंगाली गाय हु केम इन फ्रॉम दिल्ली। तो मेरे को एक्चुअली समझ नहीं आता, मोस्टली ईस्ट रीजन से क्या होता है कि यू गेट दोस बंगाली, मोस्ट 80% to 90% बंगाली से सिलेक्ट होते हैं। अच्छा, तो क्या हुआ इसके बाद क्लास, या हाँ, उसके बाद आई वेंट इन फॉर ये टॉप 12 कंटेस्टेंट हो गया मैं। तो सब शूटिंग वगैरह हुआ, बहुत बढ़िया चल रहा था। आई वॉज देयर फॉर लाइक 3 months to 4 months अराउंड। बट ओके। क्या हुआ कि वहां पे चलो ठीक है, टॉप 9 तक गया, फिर आई गॉट एलिमिनेटेड। तो जिस एलिमिनेट हुआ मैं, उस दिन द जजेस वर नॉट हैप्पी विद माय एलिमिनेशंस। व्हाई? बिकॉज आई टेल यू द स्टोरी। यहाँ पे ऐसा होता है ना कि जजेस हैव नो रोल टू प्ले। ठीक है, दिस इज एन ऑनेस्ट थिंग, मैं आपको बोल रहा हूँ। और पूरा ये एक्चुअली ऐसा चलता है कि टेलीविजन वाले जो है आपका चेक करते हैं कि कौन टीआरपी ज्यादा दे रहा है। ठीक है, एंड दैट इज द पर्सन कम्स इन फॉर इट, लाइक वही आगे जाता है। बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे चैनल विल सी इट्स ये अर्निंग। ठीक है, तो आई वोंट से दैट माय एक्सपीरियंस वाज, टैलेंट की कदर नहीं, बस टीआरपी की वैल्यू है। आई वोंट से दैट माय एक्सपीरियंस वाज बैड, बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैंने जाना कि एक्चुअली होता क्या है इस फील्ड में। सो दैट वाज माय
स्टार्टिंग, मतलब वहां से मैंने शुरू की। Okay. अच्छा चलो, तो ये ऐसा होता है, ये वाला चीज ऐसे ऐसा होता है, तो आई हैव टू प्ले लाइक दिस। Mm-hmm. तो So like what did you learn from that? Like क्या सीखे आप उस प्लेटफॉर्म से? ऑब्वियसली आप पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे थे और हाँ, आपने क्या सीखा? लाइक फ्यूचर जो आप ओके, सिंगिंग करियर आगे बढ़ने वाले थे, देयर मस्ट बी अ मैसेज दैट यू लर्न फ्रॉम देयर, तो वो क्या था? मैंने ये सीखा कि भाई ग्राउंड में तो कीचड़ होंगे, लेकिन उतर जाओ यार, ओके। कुछ ना कुछ तो निकलेगा। हाँ, रिस्क लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। और मतलब हम लोग ये बोलते हैं जनरली, अरे भाई ये तो यहाँ पे लॉबी बहुत ज्यादा है, ठीक है, वी वोंट बी एबल टू सर्वाइव, वी नीड टू हैव कॉन्टैक्ट्स टू टच दी हाइट्स, ठीक है, मे बी टू सम एक्सटेंट वो चीज को उस चीज को वो चीज मायने रखता है, बट अल्टीमेटली आई टेल यू, इट्स योर नॉलेज एंड इट्स योर पोटेंशियल विच वर्क्स, ठीक है, जो चीज मायने रखता है। दिस इज व्हाट माय एक्सपीरियंस इज अभी तक का। ओके। हो सकता है दूसरे लोग का अलग चीज, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। ओके, या ऑफ कोर्स। तो ये कौन से एज की बात है, लाइक कौन से टाइम की बात है? आप तब कौन से क्लास में थे या कहाँ पे थे जब आप अमूल स्टार वॉइस ऑफ इंडिया में गए थे? ये था 2009, एंड 2009 में आई वाज गिविंग माय फाइनल एग्जाम्स। वो होता था ना स्कूल में, स्कूल का जो फाइनल एग्जाम रहता था, स्कूल का फाइनल एग्जाम 10th का कि 12th का? नाइन्थ का। 9th का, ओके। तो स्कूल्स अभी में कोई स्कूल वाला प्रॉब्लम, एग्जाम। स्कूल में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुआ? आप 3 महीना छोड़ के चले गए और लाइक वहाँ पे परफॉर्म करने या ऑल? नहीं वो नहीं, जनरली होता है। और योर हाँ, टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव? नो माय टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव, लाइक मेरी जो क्लास टीचर थी, शी गेव मी एन अटेंडेंस ऑफ ये, दिस अनऑफिशियल ऑफ कोर्स, she gave an attendance of around 70 days। ओके। हाँ, उसके बाद मेरे को एब्सेंट मार्क करा गया ऑफ कोर्स। तो एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिव इन दिस। इवन हमारा ये स्कूल में जाके बाइट्स भी लिया गया था कि हाउ आई स्टडी। Okay. हाँ, शुरुआत में रहता है ना कि दे टेक ऑल दी वीडियोस एंड पिक्चर्स ऑफ योर डे टू डे लाइफ। तो आपको स्कूल में भी वो सेलेब वाला ट्रीटमेंट मिलता था? लाइक सेलिब्रिटी वाला नहीं, मैं एक्चुअली आई वाज, मतलब मैंने कभी खुद को उतना मतलब वैसे रखा नहीं कि आई ऑलवेज ट्राई टू बी डाउन टू अर्थ। होता था लाइक जब कंप्लीट करके आए, दो आई गॉट एलिमिनेटेड, ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो वापस आने के बाद हाँ, लोग आते थे, मिलते थे, अरे भाई तू वहाँ गया, टेल मी योर एक्सपीरियंस, कैसा रहा है। पीपल यूज्ड टू कम फॉर पर्सन, बच्चे बच्चे रहते थे, तो या थिंक वैसा था तब। but ओके, चलो तो रुदुल वन वर्ड आंसर देना, ठीक है? आपकी फेवरेट फीमेल एक्ट्रेस बॉलीवुड की? प्रियंका चोपड़ा। नाइस। एंड फेवरेट थोड़ा मेल एक्टर? क्या क्या क्या? थोड़ा अलग होगा ये आंसर, अमिताभ बच्चन। नाइस। चलिए, पुराने कुछ चीजों पे तो आप लगे रहते हैं। नहीं, अच्छा मैं लगा लेकिन जान। उतना फिल्म देखता नहीं हूँ, उतना फिल्म्स मैंने देखा नहीं है। हम्म। एक म्यूजिशियन होने के नाते आई नो बहुत सारा फिल्म देखना चाहिए, यू नीड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। उस हिसाब से तो मैंने देखा नहीं। म्यूजिशियन होने के नाते गाना सुनने से ही चलेगा, फिल्म देखना ऐसा नहीं मुझे। नहीं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अभी जैसे मैंने उड़ीसा में आई कंप्लीटेड अराउंड 14 फिल्म्स, ओके। तो उसमें क्या है ना कि यू नीड टू अंडरस्टैंड, एक यू वॉचिंग अ फिल्म इज वेरी नेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी Watching- फॉर गुड म्यूजिक आल्सो, मतलब ये या समझो नहीं। फॉर गुड हाँ, म्यूजिक। एंड आप जब तक देखो, आप supposedly you want to do a BGM in a film, say Barfi, okay, ओके। and then you want to do a film in a you want to do the BGM of say Krish,
तो बोथ आर कम्प्लीटली टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है, दो पूरा पूरा अलग चीज है। तो आप जब तक म्यूजिक सुनते नहीं हो या फिर यू डोंट गेट इनटू इट, आप जब तक फिल्म देखते नहीं हो, ठीक है, तो वो एक ही सर्कल में आप रह जाते हो। जैसे बोलते हैं ना घर में कि यू नीड टू गो आउट ऑफ योर हाउस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड हाउ इट वर्क्स, ठीक है, वैसे ही मतलब ये चीज है। तो और खाने में क्या पसंद, फेवरेट फूड? फूड, आई एम अ फूडी, यू नो, आई ईट अ। यू लव एवरीथिंग, बट कुछ तो होगा जो फेवरेट होगा। नहीं नहीं, ऐसा Being कुछ नहीं। strong, मिठाई See, you पसंद you है get me, और I tell you, you get me a plate of food, I'll finish off everything, कुछ भी इवन लाओ। ए प्लेट ऑफ करेला, अगर मैं आपको हाँ एक यार, प्लेट ऑफ I बॉइल्ड करेला I दूं, I love करेला, trust me। और Yeah, प्लेट ऑफ नीम का लीव्स एंड ऑल, फिर भी आप खा I जाओगे? tell you, घर में मम्मी, yeah, it's my favorite, this नीम का पत्ता ना, it's my favorite। घर में क्या Okay. होता है कि मम्मी उसको फ्राई करती है तेल में, ठीक है, Mhm. फ्राई करने के बाद, हाँ, फ्राई करने में तो आप उसको खाओ, यू विल लव इट। आपको शायद वो पसंद नहीं होगा। नीम बैगन, नो, आई इवन लव एवरीथिंग, नॉट एवरीथिंग। ओके, अच्छा। फिर ज्यादा पसंद है, पर बात आपकी हो रही है यहाँ पे, तो आप फेवरेट हो मतलब सब पसंद है, कोई फेवरेट नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं तो होगा है। माँ सब माँ के सब हाथ कुछ। का ये खाना स्पेसिफिक है, ये पसंद है, माछेर झोल और समथिंग लाइक ओके, शुक्तो, शुक्तो आई लव बिकॉज दैट इज द थिंग आई मिस। दैट। मतलब जैसे घर से हम लोग बाहर निकलते हैं तो वो ये सब चीजें ना जनरली आपको मिलती नहीं है बाहर। तो या कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आप मिस जरूर करते हैं, बट यार नो स्पेसिफिक लाइक दिस। एंड ऑब्वियसली म्यूजिक से हो आप, तो आपका फेवरेट म्यूजिशियन या और फेवरेट सिंगर भी, दोनों बताइए। फेवरेट सिंगर, मैंने एक का नाम लिया तो दूसरा नाराज हो जाएगा, ऐसा है। Oh, shit. नहीं, ऐसे पॉलिटिकली बैलेंस्ड वाली बातें नहीं करनी है आप। अच्छा, तो नहीं ऐसा नहीं, मैंने यू कैन सोनू से निगम मेरा जी से, ये फेवरेट, 3 फेवरेट, 4। ओके ओके, सोनू निगम जी से मैंने, आई आई गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम अ लॉट। मैं उनका लाइव शोज बहुत देखता हूँ, और मतलब द वे हिज शोज आर इंजीनियर्ड, आई लर्न फ्रॉम हिम अ लॉट। लाइक एवरी टाइम आई वॉच वन ऑफ हिज शोज, so I get to see something new in him, कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है, तो that's something I like what। ओके, नाउ सोनू निगम बोल सकते हैं, और हाँ, और तो सच कुछ, सभी सिंगर्स अच्छे हैं बाय द वे, ओके, कूल। सभी का एक अपना अपना वो रहता है। रुद्र, आपकी एनआईटी की लाइफ कैसी थी, मतलब आपके दोस्त वगैरह, प्रोफेसर्स, हाउ यू आर ट्रीटेड देयर, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। NIT life was, I would really cherish NIT's life। कि वहां पे ऐसा था कि आई यूज्ड टू वर्क, कॉलेज में तो पढ़ाई तो कोई नहीं करता है, यूज्ड टू सिट इन बैक बेंचेस, और आईटी पबजी लगा खेला में करते थे, पढ़ाई कोई नहीं करता है। पबजी खेला करते थे बैक बेंच में बैठ के। और अ, उसके बाद क्लास, मैं तो बेसिकली काम करता था। एंड आई टेल यू अ स्टोरी, दिस माइट बी अ, मतलब ये थोड़ा सा अलग हो सकता है। काम करने के बाद एट 11 o'clock आई यूज्ड टू हैव दिस बाइक विद मी। आप अरिंदम को जानते हो क्या? हाँ हाँ, जानती हूँ अरिंदम, obviously। हाँ हाँ। तो उसका थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम, ही हैड सम प्रॉब्लम्स, तो आई हैड हिज बाइक एट दैट टाइम, आई हैड दिस टीवीएस स्टार सिटी। तो उसका गाड़ी लेके मैं NIT के पीछे की तरफ से जो रास्ता है ना, तो वहां से मैं जाके बरमुंडा, यू नो दिस, नॉट बंडा मुंडा, बंदा मुंडा, बंदा मुंडा, बंडा मुंडा, हैव यू बीन देयर? बंडा मुंडा में वहां पे एक रेल लाइन बंदा का मुंडा क्रॉसिंग से है। मुझे कुछ नहीं, कुछ याद नहीं आता। हाँ, बंडा मुंडा में ना वहां पे एक रेल लाइन क्रॉसिंग है। तो स्टफ याद आता है, हाँ, रिलेटेड स्टफ, बंडा बॉन्डा मुंडा रिलेटेड स्टफ याद आते हैं, जैसे कि वहाँ पे वो रेलवे का वो चीज है ना। तो
हाँ, बंडा मुंडा में आई यूज्ड टू गो एट 11 o'clock. वहां पे जो रेल लाइन रहता था, आई यूज्ड टू सिट देयर हम्म, हम्म। and I used to do something that is, that should be muted. Then I used मैं to वही sit बोल there. रही हूँ, मुझे ना वही मैं बोली कि बोंडा मुंडा से मुझे ना स्टफ्स याद आते, फिर मैंने बोला रेलवे स्टफ। हाँ. तो तो वहां पे बैठ के मैं अकेला, कोई नहीं, I used to be alone. बहुत अच्छा लगता था वो, पहाड़ वगैरह होता था. एंड देन क्या होता था रात में, ये डेली वाला चीज हो गया था एक समय में, वो सिक्योरिटी वाला पकड़ता था अपने को, ये सर इतना भाई इतना रात में क्या कहाँ गए थे. मैं बोला थोड़ा आ रहे हैं भाई, छोड़ दो. इसको गो इनसाइड. सो आफ्टर सम डेज आई हैड एक वे हो गया था उनसे, I had a way with them कि नहीं चलो ये बंदा तो जाता है फिर वापस भी आ जाता है. ओके। तो आपके प्रोफेसर्स आपको कैसे ट्रीट करते थे नाइटी में? मतलब ऐसा कभी हुआ है कि कोई असाइनमेंट दिया आपने कंप्लीट नहीं किया, फिर लेट से सबमिशन किया है, क्या यार तू गाने गा रहा था क्या, मतलब इस तरह से छेड़खानी जो असाइनमेंट्स, करते हैं वगैरह? टू बी वेरी ऑनेस्ट, असाइनमेंट्स मैंने कभी करा नहीं. ओह ठीक है, सो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट असाइनमेंट्स. people don't get inspired from him. Don't get inspired from his studies. Get inspired from his studies. एग्जैक्टली. Okay. सो तो असाइनमेंट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू इज क्लास में बैठ के वो अपना यहाँ थोड़ा थोड़ा करना रहता था, वो पेजेस वगैरह दिया जाता था उसमें करना, या आई रिमेम्बर. तो हाँ, कुछ कुछ करके तो देते थे, बट बाकी ऐसे ही पढ़ा ओके। नहीं थे. और आपके दोस्त जो एनआईटी के थे, क्या वो आपको सेलेब जैसा ट्रीट करते थे और या फिर नॉर्मल नॉर्मल नहीं था? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं था कि सी, एक चीज है कि ट्राई टू बी डाउन टू अर्थ. ऐसा कुछ नहीं कि मैं आई रिप्रेजेंटेड माई सेल्फ इन टेलीविजन विच इज इंडिया फेमस, और आई शुड बी पोर्ट्रेइंग माई सेल्फ एज अ सेलिब्रिटी, और ये चीज मतलब सबके सामने रखना है, इस तरह से अपने को प्रेजेंट करना है. नो नो, यू शुड नॉट हैव दैट एटीट्यूड इन योरसेल्फ. ओके। या आई ट्राई टू मेस अप विद एवरीथिंग, एवरीवन. एंड और एनआईटी में कोई गर्लफ्रेंड थी? देखो झूठ मत बोलना, यहाँ पे एनआईटीएन देखने वाले हैं, झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। अरे बहुत 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 थे, अब किसका नाम लूं मैं. ओके शिट। किसका नाम वही लूं? तो बोला ना, एक का नाम लूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगी. यार मुझे मार नहीं खाना, छोड़ दो, रहने दो तुम। ओके देन नहीं, रुद्दू। part of life होता है, सबका रहता है. तो रुद्दू currently are you single or are you single? I was uh, I was always with everyone. I was never single. I was Current yeah, I was never single. I told you. currently अभी 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 भी not Currently, what? I was. That's what my answer was. ना मैं कभी भी single नहीं था. I was always committed. और Committed अभी to my भी? passion. Committed to music. Uh, committed to people of India. Committed to our Modi ji, Narendra Modi, and committed to everything. नहीं रुद्दूर ऐसे नहीं चलेगा, बहुत लड़कियां देख रही है, देखने भी वाली है बाद में जब ये आईएससी में जाएगा। तो द गर्ल्स वांट टू नो एंड द यूथ वांट्स टू नो, आर यू डेटिंग समवन, आर यू स्पोकन फॉर और यू आर सिंगल? Okay, so commitment. Yeah. Yeah, I'm committed to a person जिसके साथ I hope to set my life with. And ओके things are working pretty good. नाइस, बेस्ट तो विशेस फॉर सब कुछ दैट। अच्छा तो थैंक यू. क्या यार And दिल but टूट गया। हाँ, बहुतों का दिल तोड़ा गया. बहुतों का दिल तोड़ा, कोई बात नहीं, नहीं जैसे there's See, a I common want to saying, be नहीं, एक चीज है, I want to be truthful to a person whom I am with, and yeah, उसको एक्सेप्ट नहीं करने का कोई रीजन नहीं दिखता है, बट या हाँ ये बात बहुत अच्छी है। फिर भी आई वुड से कि गर्ल्स आउट देयर इज अ वेरी कॉमन ओल्ड सेइंग कि जब Yeah. गोल पोस्ट पे गोल कीपर हो ना, तो गोल करने का मजा सबसे ज्यादा आता है। तो अरे ठीक है, सो योर फेवरेट जॉनर ऑफ म्यूजिक क्या है? माय फेवरेट जॉनर ऑफ म्यूजिक, आई लव रॉक, ऑल्टरनेटिव रॉक, पंक रॉक. ओके या और how was आई मोस्टली मेरा मेरा जितना भी प्रोडक्शंस रहता है,
मोस्टली देखना कि उसमें रॉक का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस रहता है। Okay. Nice. How was I your love Mhm. guitars and all. I love playing with guitars and all, Okay, okay, okay. so, which is a very vital element of rock. Mhm. And how was your experience as sound engineer? Okay, इसका भी एक स्टोरी है, I'll tell you. 2000 2008 में I did a show in ETV Bangla, which was ये अमूल बंगाल म्यूजिक डे। Okay. 2008 और नो अमूल वॉइस ऑफ इंडिया वाज इन द ईयर 2008, और उसके बाद मैंने करा ये बंगाल म्यूजिक डे। इट वाज बीइंग टेलीकास्टेड इन ईटीवी, एंड वहां पे ना आई सॉ दिस पीपल हाउ दे यूज्ड टू रिकॉर्ड Mhm. इन दिस शो। तो आई साउंड में मेरा इंटरेस्ट तो था ही, Mhm. तो वहां पे मेरा इंटरेस्ट ये रहा कि भाई हाउ दिस ट्रैकिंग थिंग वर्क्स, मतलब ये मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग कैसे होता है, चीजें कैसे वर्कआउट करती है। तो आई टुक हेल्प फ्रॉम सम ऑफ दिस गाइस वहां पे, एंड वो लोग आई आई आस्क्ड फॉर दिस सॉफ्टवेयर, क्या सॉफ्टवेयर कौन सा क्या होता है नहीं होता है, सो दे सजेस्टेड मी सम नेम्स। तो Okay. उन्होंने कहा कि आप डाउनलोड करो, ये क्रैक डाउनलोड करो। Mhm. तो मैंने क्रैक डाउन बाई somehow managed to get this software from one of my friends. So then I started working. तो उसके बाद I purchased some sound cards and I tried to record something. Microphone लगा, I used to have this very cheap microphone, Ahuja का अपना। Okay. It's a very very cheap microphone, 500-600 bucks. Mhm. That my father used to own this. मेरे पापा Okay. का था वो। My father is also a very good singer. Okay. Yeah. In the themes only. तो उसके बाद आई हैड दिस क्रिएटिव स्पीकर्स, वो जैसे हम लोग कंप्यूटर्स में यूज करते हैं जनरल वाला। Mhm. तो आई यूज्ड टू हैव दिस स्पीकर्स, और मैं उसमें आई स्टार्टेड माय प्रोडक्शन वर्क। Mhm. तो धीरे धीरे मैंने मेरा पहला गाना ट्रायल एंड एरर करते करते आई प्रोड्यूस्ड अ सॉन्ग। Mhm. प्रोबेबली दैट डिड नॉट वर्क आउट वेल, अच्छा मेरे को खुद ही नहीं लगा सुनने के बाद, Mhm. बट हाँ वो करा। तो उसके बाद एक गाने के बाद दूसरा गाना, दूसरा गाने के बाद तीसरा गाना करते करते आई मास्टर्ड माई सेल्फ। Okay. तो धीरे धीरे आई स्टार्टेड ये, हाँ पहला आई आई परचेज दिस साउंड कार्ड यूनिवर्सल ऑडियो जब आई वाज इन कॉलेज। Mhm. एंड इवन मैं जब कॉलेज में था तब मेरे पास उतना पैसा तो था नहीं कि I would purchase this costly equipment and all. तो तब मैंने क्या किया कि I started, मैंने आपको बोला शुरुआत में कि I found out some leads in भुवनेश्वर। Mhm. तो उनसे फिल्म्स वगैरह लिया करके I did the BGM of it। फिर उसके बाद मैंने ये जो भी पैसा आया I started building up my system properly। Mhm. सिस्टम लिया फिर धीरे धीरे, तो this is how things work। तो Okay. yet I did not have a pro audio setup with myself, Mhm. but still I did some films and that turned out to be good as well. Nice. तो अभी खैर I have proper setup, Mhm. चीजें तो ठीक ठाक चल रही है अभी तक। Okay. चलिए अभी मुस्कान आ रही है, पहले एकदम सड़ा वाला मुंह था, अभी आप जो बातें कर रहे हैं अरे मुस्कान आ रही है, अच्छा लग रहा है देखने में। गुड ऐसा वाइब। ऐसा कुछ नहीं। ओके। ओके, तो जब स्टार वॉइस ऑफ इंडिया लाइक अमूल वॉइस ऑफ इंडिया में परफॉर्म किया था आपने, विशाल ददलानी वाज वन ऑफ द जजेस, राइट? तो उनके या साथ कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई रोचक घटना या कुछ भी हो जो आप शेयर करना चाहें? विशाल ददलानी, उनके लिए I have another corner in my heart। Okay. उनका he is a wonderful person। Mhm. एंड आप बात करोगे तो he he talks about music all the time and you get to learn a lot। Mhm. और उनसे काफी कुछ सीखने को मिला मुझे, लाइक Okay. हाउ टू। Mhm. हम लोग जब शो में थे ना, तो he used to come and I used to be a kid that time, बहुत छोटा था मैं। Mhm. तो he used to come and हम लोग का वैनिटी वैन हुआ करता था, वो आते थे and सबका वो वैनिटी में नॉक करके used to come and कि अरे क्या चल रहा है तुम्हारा। Mhm.
तो दैट यूज्ड टू बी अ फन पार्ट। Okay. तो Nice. और हम लोगों ने फ्लोर में भी बहुत मजे किए। Mm-hmm. यूज्ड टू क्रैक जोक्स। Mm-hmm. we all three of us have had I mean जितने भी थे वहां पे पार्टिसिपेंट्स, और हमारे ये शेखर जी थे, फिर शुभम मुदगल जी थे, तो we have had a wonderful time. I mean Okay. staying there. Nice. और रुदु, tell us something about your current project. अभी किस चीज पे काम कर रहे हो आप? करंट प्रोजेक्ट, जैसे मैंने शुरुआत में भी बोला, आई एम रियली गोइंग टू अ वेरी hectic time and irritating time, of course. Why? Because लॉकडाउन में ऐसा था कि 3 महीने हमारा, यू नो दिस वेरी वेल, अरे मत पूछो, दर्द पूरा दिल वाला मत पूछो। बीप You वाला know, लाइफ था। ये people say ना, what hurts more than breakup? This या hurts more than breakup, man. This. करेक्ट करेक्ट मैम। तो लॉकडाउन में ऐसा था कि या वेरी लेस वर्क। तो उसके बाद अभी एक प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है इस्कॉन का, आध्यात्मिक प्रोजेक्ट है। And probably 20, yeah, today one got added. 23 or 24 artists are working under me. Okay. They are to finish off reading books, some word counts, कुछ 4 किताबें या फिर 5 किताबें दिया जा रहा है एक आर्टिस्ट को। तो हैंडलिंग देम, यू इमेजिन, एक मतलब अभी 23 आर्टिस्ट हैं मेरे अंडर में, ठीक है, एंड आई गेट कॉल्स फ्रॉम एवरी आर्टिस्ट एवरी डे, probably once or twice, so it becomes very irritating, you know. कैसे संभाल रहे हो यार ये फोन कॉल्स में? तो पक जाती हूँ, मुझे फोन कॉल्स बिल्कुल पसंद नहीं। आई हेट फोन कॉल्स। हाँ वही, एक इंसान पे फिर दे रात दे में मुझे पेशेंस दे दे। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि यू इफ यू टेंड टू मिस आउट द कॉल्स ऑफ अ क्लाइंट ना, तो दैट बिकम्स, वो थोड़ा सा इशू हो जाता है, नेगेटिव साइड ऑफ हाँ योर वो इशू। इन दिस फील्ड तो और भी ज्यादा। तो क्या हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है दिन भर, ठीक है, इन लोगों को झेलना पड़ रहा है, कुछ भी करना पड़ रहा है कभी कभार, फिर रात में जाके अपना क्लाइंट जो है फोन करता है, फिर स्टिल सुनना पड़ता है उनको। हाँ, दैट इज टर्निंग आउट टू बी अ वेरी हेक्टिक टाइम, आई मस्ट से। हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। हाँ, कॉल सेंटर वाले मैनेज बनने तो हो रहा वाले है। पहुंचने नहीं वाले चलो, कॉल। वन थिंग गुड अबाउट दिस इज लॉकडाउन के बाद कुछ तो करने को मिल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। फिंगर्स क्रॉस्ड, और मिले और काम मिले, Exactly. लॉकडाउन वाला फीस जल्दी से गायब हो। तो रुदु, देयर आर मेनी पीपल जो सिंगिंग का करियर करना चाहते, दे वांट टू परस्यू सिंगिंग एज अ करियर एंड ऑल, यंगस्टर्स एंड एवरीवन। तो उनके लिए कुछ आप कहना चाहोगे, लाइक व्हाट शुड दे डू बेसिकली टू लाइक एक चीज मैं दिस करियर, हाउ दे शुड अप्रोच एंड मूव अहेड? एक चीज है कि लोग वो सोचते हैं ना कि इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए बिकॉज वो पहले तो वो पढ़ाई हैम्पर होगा, ठीक है, फिर पेरेंट्स थोड़ा सोच लेते हैं कि अच्छा बच्चा अगर गाना गाएगा तो भाई दिस इज नॉट समथिंग वेरी रेप्यूटेड इन आवर इन आवर सोसाइटी, ठीक है। तो मैं पेरेंट्स को थोड़ा ये बोलना चाहूंगा कि देखो यार, अगर आपका बच्चा अगर एक इंजीनियर होता है तो प्रोबेबली हिज सैलरी एक समय के बाद हिज सैलरी विल बी अराउंड 1 लाख, विच इज गुड अनफ फॉर अ फैमिली। अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में अगर इसको देख रहे हैं तो he'll earn about 1 lakh। और अगर आपका बच्चा if he is doing music and he is good at it, okay, you will probably earn 10 times of that 1 lakh in a month, ठीक है। तो ये क्या आपका मॉनेटरी टर्म्स। दूसरी बात ये आता है कि जो दिल वाला चीज है, मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि आपको अगर म्यूजिक करना है, एक बच्चा को अगर म्यूजिक करने, इफ अ पर्सन इज वांटिंग टू गो फॉर म्यूजिक, तो उसको जाने दो, बिकॉज व्हेन ही गोज इनटू अ कंपनी, व्हेन यू फोर्स दैट पर्सन टू गो इनटू अ कंपनी, तो वो सुबह से रात तक अपना जो है मतलब पूरा दिन वहां पे रह के वो आएगा, फिर रात में ही विल गेट सैचुरेटेड एट द एंड ऑफ द डे। तो शुरुआत में शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा म्यूजिक में, बट
लेट हिम जंप इनटू द फील्ड, ग्राउंड में उतर जाओ भाई, कुछ ना कुछ तो निकल आएगा। हाँ जी, और बिल्कुल। हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहो, डटे रहो, नेवर। माय पॉइंट इज लड़ते रहो यार, जस्ट कीप फाइटिंग। कीप फाइटिंग, वेरी गुड। नहीं, तो आपके घर से भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुआ था क्या, ऐसे ही जब आप बोले थे कि नहीं आई वांट टू घर से, म्यूजिक या एज? घर से कभी मेरा प्रॉब्लम्स नहीं था। ओके। मेरा घर वाले बहुत सपोर्टिव है इस चीज में। बस पापा को इसलिए बन इश्यूज जाओ, नहीं उसके होती बाद है। कर लेना कुछ भी। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कॉलेज से पास आउट करने के बाद मैंने ये भी सुना है, मतलब एक साल बाद ही सुना है, अच्छा नौकरी छोड़ना नहीं चाहिए था, कर भी लेते, इसके अंदर कर लेते तो चलता। तो मैंने बोला अब चुप रहो, अब हो गया बस। तो ना, दे आर वेरी सपोर्टिव, नॉट दैट, दे आर वेरी सपोर्टिव विद दिस, ओके। बट थोड़ा एक्सपेक्ट करता हूँ कि और ज्यादा, और थोड़ा ज्यादा अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हो जाएंगे तो एक बच्चा जो है बहुत खुश रहेगा अपना जिंदगी में। बिल्कुल। थैंक यू सो मच रुद्र, और ये पीला पहन के आए हो जो दूर से हाईलाइट इमारत है, अच्छे लग रहे हो, लुक गुड टुडे एंड इट वाज वेरी गुड टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच फॉर Same कमिंग here. in this live Same session here. Same on here. behalf of TA Productions You two Official. look very fresh. Thank you so much. Yeah. You two look very fresh. Okay, I look fresh. Thank you. चलो चलो, thank you so much. Nice talking to you. Yep. Nice Bye-bye. talking to you. Yeah.